मदद चाहिए। मैं इस सवाल से लड़ते जा रहा हूँ कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई बुद्धिमान है तो इसका क्या अर्थ है? सामान्य रूप में हमारा अर्थ है कि ये बहुत ही ज्ञानी है या बहुत समझदारी रखते हैं या जीवन के बारे में सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में बुद्धि के बारे में मजबूत अर्थ था। बुद्धि के लिए यहाँ पर महारत शब्द उपयोग किया गया। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि महारत से अपना जीवन कैसे जिए। आपको परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपना जीवन जीना चाहिए। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्मया और मैं संदेशों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। पृथ्वी पर स्वर्ग खोजना। बाइबल में राजा सुलेमान ने बाकी सबसे बढ़कर बुद्धि के बारे में लिखा और उसने सबोपदेशक में जो लिखा हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। सच्ची खुशी पाने के बारे में, जीवन को महारत के साथ देखने द्वारा, बुद्धिमान जीवन जीने के द्वारा। आज का संदेश बुद्धि के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। यह हमें दृष्टिकोण और सामर्थ बताता है जो खुशी की हमारी तलाश में बुद्धि हमें बताती है। तो आइए देखते हैं यहीं पर दिशा परिवर्तन के इस एडिशन में। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटे गांव में रहता था। हालांकि गरीब था, लेकिन सब लोग उससे जलते थे क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। यहां तक राजा उसका एक खजाना पाना चाहता था। ऐसा घोड़ा इसके पहले कभी नहीं देखा गया और उसकी सुंदरता, उसका प्रताप और उसका बल तो सच में ऐसा ही था। लोगों ने इस घोड़े के लिए बहुत कीमत देनी चाहिए, पर इस बूढ़े ने उनका इनकार किया और वो कहता था, ये घोड़ा मेरे लिए घोड़ा नहीं है, ये तो मेरा अपना दोस्त है, मैं अपने दोस्त को कैसे बेचूं? वो बूढ़ा गरीब था और परीक्षा तो ज़्यादा थी, पर उसने घोड़े को कभी नहीं बेचा। एक सुबह उसने जाना कि उसका घोड़ा तबेले में नहीं है। सारा गांव उसे देखने के लिए आया। तुम तो मूर्ख हो, उन सब ने कहा। हमने कहा था कोई तुम्हारा घोड़ा चुरा लेगा, हमने चेतावनी दी थी कि ये चुराया जाएगा। तुम इतने गरीब हो, इतने कीमती जानवर की सुरक्षा कैसे कर पाओगे? अब तो घोड़ा चला गया है और तुम अपने इस दुर्भाग्य में पड़े हुए हो। तो बूढ़े ने जवाब दिया, जल्दबाजी में कुछ मत कहो, बस यही कहो कि घोड़ा तबेले में नहीं है। हम केवल इतना ही जानते हैं, बाकी सब तो न्याय है। मुझ पर श्राप पड़ा है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे न्याय कर सकते हो? हम जो जानते हैं केवल इतना ही जानते हैं और हम उसका एक भाग देख सकते हैं। कौन जाने कि आगे क्या आएगा। गांव के लोग हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो गया है। वो हमेशा सोचते थे कि ये मूर्ख है, अगर नहीं तो ये घोड़े को बेच देता और उन पैसों से जीता, लेकिन ये तो गरीब लकड़हारा था। ये बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता था और उसे बेचा करता था। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता, बड़ी गरीबी में था। अब उसने साबित किया था कि वो मूर्ख है। 15 दिनों के बाद घोड़ा लौट आया। वो चोरी नहीं हुआ था, वो तो जंगल में भाग गया था। केवल वो वापस ही नहीं आया, अपने साथ 1 दर्जन जंगली घोड़े ले आया।
एक बार फिर से गांव वाले एक साथ जमा हुए। उन्होंने लकड़हारे से कहा, हे बूढ़े, तुम सही थे, हम गलत थे। हमने जिसे श्राप सोचा वो आशीष है, हमें माफ करना। तो उसने जवाब दिया, भी तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। बस यही कहो कि घोड़ा लौट आया है। हाँ, 1 दर्जन घोड़े उसके साथ में आए हैं, लेकिन न्याय मत करो। तुम कैसे जानोगे कि यह आशीष है या नहीं? तुम एक पहलू जानते हो, पूरी कहानी जाने बिना कैसे न्याय कर सकते हो? किताब का एक पन्ना पढ़ के पूरे किताब के बारे में कहते हो, वाक्य का एक शब्द पढ़ते हो, क्या तुम पूरे वाक्य को समझ पाओगे? जीवन इतना बड़ा है, लेकिन जीवन के बारे में बस एक शब्द या एक पन्ने से कहते हो। आपके पास बस एक पहलू है। ये मत कहना कि आशीष है, कोई नहीं जानता है। जो मैं जानता हूं उसी में खुश हूं, जो नहीं जानता उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तो शायद ये बूढ़ा सही होगा, इस तरह से लोगों ने आपस में कहा। वो अपने भीतर में जानते थे कि वो गलत है। वो जानते थे ये आशीष है, क्योंकि 1 दर्जन जंगली घोड़े उस घोड़े के साथ वापस आए थे। थोड़ा काम करके उन्हें ट्रेन करना था और फिर उन घोड़ों को बड़ी कीमत में बेच सकते थे। इस बूढ़े का एक बेटा था, उसका इकलौता बेटा था, और वो नौजवान इन घोड़ों की सवारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद वो एक घोड़े से नीचे गिर गया और दोनों पैर टूट गए। फिर गांव वाले इस बूढ़े के पास में आए और अपनी अपनी बातें कहने लगे। तुमने सही कहा था, 1 दर्जन घोड़े तुम्हारे लिए आशीष नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए श्राप है। तुम्हारे बेटे के दोनों पैर टूट गए, तुम्हारे बुढ़ापे मदद के लिए कोई नहीं, अब तुम पहले से भी कंगाल हो। तो उस बूढ़े ने कहा, तुम लोग न्याय करने में बहुत जल्दबाजी करते हो। जल्दबाजी मत करो। बस ये कहो कि मेरे बेटे के पैर टूट गए। कौन जाने ये आशीष है या श्राप है, कोई नहीं जानता। हम बस एक भाग जानते हैं और जीवन ऐसे भागों में आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस देश का पड़ोसी देश के साथ में युद्ध हो गया। गांव के सभी जवानों को सेना में जुड़ना था, लेकिन इस बूढ़े के बेटे को छोड़ दिया गया क्योंकि वो जख्मी था। एक बार फिर से गांव वाले वहां पर रोते बिलखते उसके पास आए, क्योंकि उनके बेटे चले गए थे। उनके लौटने की संभावना बहुत कम थी। बड़ा युद्ध होने वाला था और आशा थी कि ये हार जाएंगे और वो अपने बेटों को फिर नहीं देख पाएंगे। वो रोते हुए कहने लगे, तुम सही हो, परमेश्वर जानते हैं कि तुम सही हो। तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट तो आशीष है, शायद उसके पैर टूट गए, लेकिन कम से कम वो तुम्हारे साथ है। हमारे बेटे तो हमेशा के लिए चले गए। उस बूढ़े ने फिर से कहा कि तुम लोगों के साथ में बात करना ही असंभव है। तुम हमेशा निष्कर्ष निकाल लेते हो। कोई नहीं जानता कि यह आशीष है या फिर श्राप है। कोई इसे जानने के लिए इतना बुद्धिमान नहीं, केवल परमेश्वर ही जानता है। इस लकड़हारे ने सबोपदेशक में सुलेमान के इन सारे शब्दों के सार को समझ लिया था। बुद्धि ये नहीं कि कवर देखकर किताब के बारे में कह दे। बुद्धि ये समझने में है कि आपके पास केवल एक पहलू है, केवल परमेश्वर के पास पूरी मैन्युस्क्रिप्ट है। हम कितने आशीषित होंगे अगर हमारे पास लकड़हारे की ये बुद्धि हो और सुलेमान की बुद्धि हो। हमने अध्याय 7 के अंतिम भाग में सराहना के 2 महान कारणों को देखा है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो बुद्धि के दृष्टिकोण के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए और हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य के लिए भी। सबसे पहले वचन 11 से 18 में सुलेमान हमें सिखाता है कि हमें बुद्धि के दृष्टिकोण के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बुद्धि शायद हमारी सारी समस्याओं को हल न करें और ये शायद सभी मुश्किल चीज़ों को बहुत अच्छा न बनाएं, लेकिन बुद्धि हमें समझ देती है कि देखें कि क्या हो रहा है और हमारी मदद करती है कि हम दृष्टिकोण में देखते जाएं। उदाहरण के लिए बुद्धि संपन्नता में हमारी मदद करती है। वचन 11 और 12 कहता है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वाले के प्राण की रक्षा होती है। सुलेमान कहता है कि अच्छी विरासत होने से अच्छा है कि हमारे पास में अच्छी बुद्धि हो। बुद्धि की कीमत घटती नहीं है और इसमें कभी मंदी नहीं आती है। और सुलेमान ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि और पैसा है वो तो दुगना आशीषित है, और सच में ये उसकी 2 गुना रक्षा करती है। जिनके पास बुद्धि होती है उन्हें जीवन मिलता है। सुलेमान ने नीति वचन में यही तो कहा, यहाँ पर वो फिर से कहता है नीति वचन 8:35 में, क्योंकि जो कोई मुझे पाता है यानी बुद्धि, वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। सुलेमान के अनुसार बुद्धि तो ऐसा आश्चर्य है जो उनके पास में है, और ये तो पैसों से भी बढ़कर सुरक्षा देती है। फिर कहता है बुद्धि हमें विधिवत काम करने के लिए मदद करती है। देखिए वचन 13 और 14,
परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य उसके बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। इस तरह ये कहता है। सुलेमान कहता है कि मुद्दा तो ये है, मुश्किलें परमेश्वर ने नियुक्त की हैं, ये टेढ़ी चीज़ें जिन्हें हम सीधा नहीं कर सकते हैं। सुलेमान कहता है कि जो टेढ़ी चीज़ें हैं वो मुश्किलें हैं। बात यह है कि जो मुश्किलें हैं वो तो परमेश्वर की ओर से ही बनी हैं, और टेढ़ी चीज़ें जिसके बारे में हम सोचते हैं इसे सीधा करना है, ये तो मुश्किलों का ही उपहार हैं। सुलेमान हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमने मुश्किलों से भी सीखा है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम आनंद मनाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप धन्यवाद देना सीख सकते हैं कि तूफान में परमेश्वर आपके साथ में हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर आपके इतने करीब कभी नहीं रहते, उतने करीब जब आप मुश्किलों से जाते हैं। और आप लगभग लोगों के लिए खेद करते हैं जो कभी उस जगह पर नहीं गए हैं, कि परमेश्वर के अद्भुत प्रयोजन को देखें और उसे अनुभव करते जाएं। और फिर सुलेमान यहाँ पर कहता है, चलिए मैं संक्षिप्त में बताऊं, शायद आप इस बात को समझ भी न पाएं, तो इसके बारे में मत सोचिए, इसकी चिंता मत कीजिए। वो भविष्य जानते हैं और आप नहीं जानते। परमेश्वर परमेश्वर हो और आप हो। संपन्नता से व्यवहार करने की बुद्धि, विधिवत काम करना। फिर वो तीसरा विचार बताता है वचन 15 से 18 में, जीवन की पहेलियों से निपटने के लिए बुद्धि। मतलब जीवन तो पहेलियों से भरा है, हर दिन एक पहेली होती है, आप उसका अनुमान नहीं लगा पाते। वचन 15 में एक पहेली बताता है, वो है पलट कर प्रतिफल मिलना। इसे जरा सुनिए। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। हमने इस सीरीज में इससे पहले भी देखा है, तो मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। दुष्ट क्यों संपन्न होते हैं और धर्मी क्यों दुख उठाता है? सुलेमान कहता है, वो चाहता है कि हम समझ लें कि हम इस पहेली के केवल बाहरी भाग को देख रहे हैं, लेकिन हमें इसकी तह तक जाना होगा ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। और सच्चाई तो ये है कि हम कभी भी पूरे रूप में इस जीवन में से नहीं कर सकते हैं। देखिए राजा सुलेमान इस किताब के 11वें अध्याय में क्या कहता है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए वचन 5, वो कहता है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। नहीं जानते, इसे समझ नहीं पाते हैं। क्या आप इससे परेशान हैं? मैं जानता हूं, क्यों? क्योंकि उसके मार्ग तो मेरे मार्गों से ऊंचे हैं, उसके विचार मेरे विचारों से बड़े हैं। वो तो इतिहास के महान परमेश्वर हैं, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं। अगर मैं उसे पूरी तरह से समझ जाऊं तो वो परमेश्वर नहीं रहेंगे, मैं हो जाऊंगा। वो इतिहास के परमेश्वर हैं, विधियों के परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, परमेश्वर जिसकी मैं सराहना करता हूं। वो जो कुछ भी करते हैं, हालांकि मैं सारी बात नहीं समझ पाता हूं। हम जानते हैं परमेश्वर प्रेमी है, वो अपनी संतानों की परवाह करते हैं। और हम ये भी जानते हैं परमेश्वर सामर्थी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। कैसे परमेश्वर का प्रेम और उसकी सामर्थ उसकी इच्छा में जुड़े हैं, हम इसे नहीं जानते और कभी नहीं जान पाएंगे। सुलेमान कहता है कि तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो आनंद तुम उठा सकते हो, ये बात तुम्हें कभी उससे रोकनी नहीं चाहिए। ये प्रत्युत्तर में मिलने वाला प्रतिफल है। हम धर्मी बयानबाजी की पहेली में आते हैं, और ये तो सभोपदेशक की किताब में सबसे मुश्किल भाग है, और ये पूरी किताब में ऐसा भाग है जिसका गलत अर्थ बताया गया है। आइए पढ़ते हैं वचन 16 और 17। इसे पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि इसका गलत अर्थ क्यों बताया जाता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और अपने को अधिक बुद्धिमान न बना, तू क्यों अपने आप ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय के पहले मरे। ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। तो विद्वान ये कहते हैं कि हमें बस ज़रूरत है सभ्य पवित्रता की। चलिए हम सब मध्यम बात को स्वीकार करते हैं। बहुत ही अच्छे न बने और ना ही बहुत बुरे बने, बस मध्यम रहें। क्या ऐसे किसी से आपकी बात हुई? कई बार जब आप प्रभु के साथ में चलने के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो कहते हैं, ओह मैं उन बुरे लोगों के जितना बुरा भी नहीं हूँ और अच्छे लोगों के जितना अच्छा भी नहीं हूँ, मैं तो मीडियम हूँ। ये उनका वचन है। मैं आपको बताऊं, मध्यम आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। मध्यम आपको सीधा नर्क ले जाएगा, और आप मध्यम होकर दुष्ट की जितनी ही रफ्तार से वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये तो
ऐसा कहना नहीं है कि थोड़ा सा अच्छे हो जाएं, पूरे बुरे ना हो। देखिए, सुलेमान यहाँ पर जो बता रहा है इब्रानी भाषा में ये दर्शाने वाला है। यहाँ पर वो कहता है, आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में घमंड से ये मत कहते जाओ कि आप कितने अच्छे हैं, और घमंड से ये भी कहते हुए मत फिरो कि आप कितने नम्र हैं। ऐसी धार्मिकता जो खुद पर केंद्रित है उससे न भरें, यानी अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान न बने। जैसे वो नीति वचन में कहता है, सबको ये बताते न फिरें कि आप कितने अच्छे हैं, और दूसरी ओर घमंड से ये कहते हुए न फिरें कि आप कितने बुरे हैं। ये वचन इसके बारे में नहीं कहता है। सच्चाई तो ये है कि ये वचन बहुत ज़्यादा धार्मिक होने के बारे में चेतावनी नहीं देता है। यह हमें धार्मिकता का दिखावा करने से रोकता है जिसके पीछे धार्मिकता का जीवन नहीं है। सुलेमान वचन 20 में स्पष्ट कहता है कि कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर सच्ची धार्मिकता के बारे में नहीं कह सकता है। वो तो ढोंगी लोगों की खुद की धार्मिकता के विरुद्ध में कहता है और घमंडी की झूठी बुद्धि के बारे में कहता है, और इन दोनों केस में ये पाप विनाश की ओर लेकर आते हैं। खुद की धार्मिकता और झूठी नम्रता के गड्ढे से बचने के लिए अच्छा है कि हम बीच में बने रहें, और रास्ते का बीच का भाग तो वचन 18 है। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। कैसे आप खुद की धार्मिकता से बाहर आ सकते हैं? क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे हैं? मेरे प्रभु, कई चर्च तो इनसे भरे हुए हैं। मतलब जब वो आपके पास आते हैं तो आप इन्हें टपकते हुए देख सकते हैं, और उनकी चर्च की आवाज भी होती है। क्या आपने सुना है? ओह मेरे प्रभु, परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से बचाएं। वो कहता है कि खुद की धार्मिकता में ऐसे न फंस जाएं, और हमेशा खुद के बारे में बुरा बोलते हुए भी न चलें। बस आपको परमेश्वर के भय में चलना है। सुलेमान यही कहता है, यानी इन दोनों कोने से बचे रहें और रास्ते के बिल्कुल बीच में रहें। परमेश्वर का भय माने, उसके साथ चले, इसे समझ लें, उसे अपने हाथ से थाम लें। संदेश खत्म करने के लिए जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। बुद्धि का दृष्टिकोण, वचन 11 से 18। आइए इस अध्याय को खत्म करते हैं। बुद्धि की सामर्थ्य के लिए प्रभु का धन्यवाद। यह हमें यहाँ पर बताता है कि खैर बुद्धि सब कुछ हल तो नहीं करती है, और साथ ही आप जो जवाब पाना चाहते हैं सभी के जवाब तो ये आपको नहीं देती, लेकिन सबसे पहले दृष्टिकोण देती है जो हमने देखा है। विधि समझने में मदद करती है, संपन्नता समझने में मदद करती है, कुछ पहेलियां सुलझाने में मदद करती है, उसे समझने में मदद करती है। अब सुलेमान हमें यहाँ पर सिखाता है कि बुद्धि में निश्चय ही सामर्थ होती है। वचन 19 और 20 में कहता है, बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर का इतना भय मानता है कि उसके पास सामर्थ होती है। वो तो परमेश्वर से इतना डरता है कि मनुष्य का डर नहीं रखता। आपको इसी सामर्थ की जरूरत है। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं इसलिए मनुष्य से नहीं डरता। वो प्रभु के साथ में चलता है, भरोसा रखता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मनुष्य जो कि पाप में है उनका वो सामना करता है। वो परमेश्वर में अपने जवाब पाता है क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर में बनी रहती है। अपनी बुद्धि से वो सामर्थ पाता है और नगर के 10 हाकिमों से भी ज़्यादा सामर्थी हो जाता है। वो भरोसे से समस्या का सामना करता है क्योंकि अपने परमेश्वर को जानता है। पुराना नियम कहता है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो महान काम करेंगे। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो आप बलवान हो जाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं पुराने नियम के शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में सोचता हूँ जिनसे कहा गया अगर वो दंडवत नहीं करेंगे तो जलाए जाएंगे। उन्होंने दंडवत नहीं किया, उन्हें जलाने की कोशिश की पर नहीं जले। उन्होंने कहा महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर वो हमें छुड़ाना चाहता है तो ठीक है, नहीं भी छुड़ाए तो वो हमारा परमेश्वर है। हम तुझसे नहीं डरते राजा नबूकदनेस्सर। प्रभु को जानने पर आप सामर्थी होंगे, भरोसा रखेंगे। समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास बुद्धि होगी, और ये तो सभी लोग चाहेंगे। वचन 21 और 22 में अपने कर्मचारियों से व्यवहार करने के लिए बुद्धि। जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना। ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझे श्राप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को श्राप दिया है। जब लोग हमारे बारे में कहें और हम परेशान होते हैं तो हम उन्हें अपने से ऊंचा स्थान दे रहे हैं, क्योंकि हम तो इसी तरह से करने के लिए आदी हो गए हैं। ये सच है ना? जब कोई आपके बारे में कहता है तो आप उसके लिए परेशान हो जाते हैं, आप उनके बारे में कहने लगते हैं। समस्या से निपटने के लिए और कर्मचारियों से व्यवहार के लिए बुद्धि। तीसरी बात, हम जिन मुश्किलों का अनुभव करते हैं उनसे निपटने के लिए बुद्धि। वचन 23 से 25 कहता है, ये सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु ये मुझसे दूर रहा।
वो जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं और खोज निकालूं और उसका भेद जानूं और दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो मेरा बावलापन है को जानूं। सुलेमान कहता है, मैं ये सारी बातें नहीं समझ पाता हूं। यहां पर यह पूरी किताब है जहां पर उसने लिखा है कि मैं इसे नहीं समझ पाता हूं। उसके लिए ठीक है क्योंकि वो अपने परमेश्वर को समझता है और उसका परमेश्वर सारी समझ के ऊपर में अधिकारी है। तो वो वाक्य जो कि हम बचपन में उपयोग किया करते थे, मुझे भविष्य के बारे में पता नहीं लेकिन मेरा भविष्य जिसके हाथ में है उससे मैं जानता हूं। सुलेमान हमें बता रहा है, जिन बातों को आप नहीं समझ पाते हैं उसके पीछे परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद पागल हो जाएंगे। इस संसार और जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, पर एक बात हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है। आपको याद है ये बात कि परमेश्वर की योजना भली है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है, पर उसका प्रोग्राम बहुत अजीब है। मैं बस पहले दो को देख लूंगा और तीसरे से वही निपट ले। मुझे उसकी योजना और उद्देश्य पसंद है, मैं ये जानता हूं, पर कई बार समझ नहीं पाता हूं कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ये ठीक है। समस्या और जिन लोगों को कर्मचारी रखते हैं उनसे निपटने की बुद्धि और जिन उलझनों का हम अनुभव करते हैं। तो अब देखिए नंबर 4, जिन गड्ढों से हम बचे हैं उनसे निपटने के लिए बुद्धि। वचन 26 से 29 तक देखते, ऐसा लगता है यह अध्याय से बाहर का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वो स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उसे बचाएगा, परंतु पापी उसका शिकार हो जाएगा। सुलेमान इस अध्याय का अंत अजीब तरह से करता है। सभी पुरुषों गौर से सुनिए, हम सबके लिए है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यह हमें बुद्धि की सामर्थ्य के बारे में बताता है जो हमें गलत संबंध से बाहर रखती है। बुद्धि आपको गड्ढे में गिरने से बचाएगी, जाल से बचाएगी, गलत संबंध के जाल से बचाएगी। बुद्धि आपको अफेयर से बाहर रखेगी, यही तो कहता है। रे स्ट्रेडमैन एक पास्टर जो कि उत्तर कैलिफोर्निया में पास्टर हुआ करते थे, अभी वो प्रभु के साथ हैं, अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि सुलेमान खुद इस तरह के शारीरिक संबंध के जाल में फंस चुका था। वो बस प्रेम ढूंढता फिरा। बहुत से स्त्री और पुरुष उसकी बात समझ सकते हैं। वो प्रेम ढूंढते फिरा और उसे लगा कि स्त्रियों के साथ के संबंध में उसे ये मिलेगा। वो उसे ढूंढते रहा जिसके लिए वो सोचता था कि ये उसे बल देगा, जीवन को जीने योग्य बनाएगा, लेकिन वो केवल ऐसे गलत संबंध में फंसता गया। उसने खुद को ऐसे स्त्री के मध्य में पाया जिसने वो जो चाहता था वो कभी नहीं दिया, और वो बिल्कुल पहले जैसे ही अपने भीतर खालीपन और अकेलापन महसूस करने लगा। सुलेमान कहता है, पुरुषों बुद्धिमान हो, इस विचार में मत फंसो कि बाढ़े के उस पार की घास ज्यादा हरी भरी है। इस तरह से सोच में न फंसें कि आप अर्थ और खुशी और परिपूर्णता को पाएंगे और जो भी ढूंढ रहे हैं पाएंगे ऐसी स्त्री में जो आपकी पत्नी नहीं है। एक दिन एक भाई ने मुझसे पूछा, पास्टर जरमया, अगर गलत स्त्री से मेरी शादी हुई तो क्या? और मैं यही कहूंगा, अगर आप शादीशुदा है तो सही स्त्री से शादी की है। इससे अभी निपट ले और इस चर्चा को यहीं पर खत्म कर दें और उस स्त्री का आदर करें और शैतान को अवसर न दें कि आपको इस विचार में न फंसा दें कि आपको कहीं और बेहतर मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़वी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये इसी तरह से है। आप अपने जीवन को देखिए। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो मुश्किलों में से होकर गए हैं। शायद आप तलाक में से होकर गए हैं। आप चर्च में आते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी सेवा करते हैं और आपको दूसरे बाकी सभी लोगों की तुलना में नीचा नहीं देखते हैं। हम एक साथ मिलकर कॉफ़ी पी सकते हैं यहाँ पास के कैफ़े में। अगर मैं पूछूं तो आप निश्चय अपनी कहानी हमें बता सकते हैं और आपकी कहानी तो परमेश्वर के अनुग्रह से भरी होगी। हम इसमें मदद करेंगे। आपको एक और मौका मिला है, लेकिन ये तो दुख के साथ में है। ये तो बिल्कुल मरने तक के दुख के जैसे है। एक संबंध जो कि पहले था और अभी नहीं रहा। और आप लोग जो आशीषित हैं, हम इसमें से नहीं होकर गए हैं। आप जानते हैं कि जीवन कैसा है, कि एक साथ मिलकर दीर्घायु के वैवाहिक जीवन को देखें और उन खोज को याद करें और नज़दीकी को याद करें और आनंद और उन्नति याद करें और याद करें वो सब जो हमने एक साथ में बांटा है। और हर यादें तो उन्हीं पन्नों पर हैं, क्योंकि हमने जीवन में इन सारी चीज़ों को एक साथ बढ़ाया है। सुलेमान ये कहता है कि कोई ये सब कुछ आपसे चुराने न पाए,
क्योंकि आपके घर में बुरा दिन रहा है या आपकी पत्नी के लिए दिन बुरा रहा है, जो भी हो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ में आपके पास जो भी वो इतना विशेष है, आपको रुक कर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आमेन, आमेन। मैं आपको एक बात बता दूं, जब पुराने नियम में मैं बुद्धि के बारे में ये सब पढ़ता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पुराने नियम का विद्यार्थी हूं और नए नियम का संत हूं क्योंकि जानते बाइबल नए नियम में क्या कहती है? गौर से सुनिए। यीशु मसीह में, गौर से सुनिए, कुलुसिये 2, यीशु मसीह में परमेश्वर के बुद्धि के सारे खजाने रखे हैं। जब आप इन मुश्किलों का सामना करते हैं और आपको पता नहीं कि क्या करें, आप इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आप तो एक मनुष्य हैं, हम सब ऐसे ही हैं, हम में इतनी क्षमता नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समझ सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। वो परमेश्वर की बुद्धि है और उसने अपना पवित्र आत्मा हम में रखा है। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा हम में वास करने के लिए आते हैं और वही हमारे जीवन में परखने वाले हो जाते हैं। शायद आप कहें आपके पास पूरी बुद्धि है, नहीं, लेकिन मैं हियाव से कहूँगा कि जो मसीह को नहीं जानते उनसे ज़्यादा बुद्धि मेरे पास है, क्योंकि मैं मसीह को जानता हूँ। मुझे पता नहीं जीवन में मैं क्या करूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत गड़बड़ी में है। यदि यीशु मसीह मेरे दिल में नहीं रहते तो मैं किसी भी समय उसके पास जा सकता हूँ, वो निश्चय मेरी मदद करेंगे। जो भी सच्चाई है वो सारी सच्चाई तो नहीं देंगे, केवल इतना देंगे कि मैं जानूँ कि आज मुझे क्या करना है। वो पुराने नियम में जैसे मन्ना दिए वैसे मुझे देंगे, जो पर्याप्त हो एक दिन के लिए। क्या ये अद्भुत नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात मैंने सीखी है जीवन के बारे में। जब हम सभोपदेशक की किताब पढ़ते हैं कि आप नहीं चाहते कि सूरज के नीचे प्रभु के बिना रहें, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़िए उसके पुत्र के साथ, यीशु मसीह के साथ। अगर यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया है तो मैं आज आपसे विनती करता हूँ, इस पर सोचिए कि जीवन इससे बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर, क्योंकि वो आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। दिशा परिवर्तन के संदेश को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए प्रभु के वचन से और आपने ये जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध का क्या अर्थ होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है लेकिन ऐसा करना चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए आपको यही करना है, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च से और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे और आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।